सिंह लगन के चार्ट में हम मंगल को बार बार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब अष्टम भाव के लिए रहेगी। अष्टम भाव में जहां अब मंगल आपके चार्ट में अपने मित्र बृहस्पति के ही घर में स्थित होंगे। देखिए मंगल यहां अपने मित्र के घर में आ रहे हैं, तो वैसे तो ये मांगलिक स्थिति बना रहे हैं, लेकिन अगर बृहस्पति आपके चार्ट में बहुत वेल प्लेस्ड है या बृहस्पति का दृष्टि अष्टम पर हो तो मंगल यहाँ आपको कोई खास ज़्यादा नुकसान नहीं करने वाले। लेकिन अब कोई भी अन्य ग्रह का यहाँ प्रभाव हो या कोई भी अन्य ग्रह मंगल के साथ बैठा हो तो उस ग्रह की वजह से आपको जो भी दिक्कतें आएंगी वो रहेंगी। अब यहाँ मंगल आपके चार्ट में क्योंकि कारक ग्रह है तो अष्टम भाव के थ्रू मंगल आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि मोस्टली आपकी धन संपत्ति या आपकी इनकम के मामले में ऐसा आपको मंगल सपोर्ट करेगा। मंगल के इस प्लेसमेंट के होने से कभी कभी आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा या बहुत ज़्यादा एग्रेशन होगा जिसको आप दबा कर रखेंगे और दूसरों के सामने बहुत जल्दी सामने नहीं आने देंगे अपने एग्रेशन को। इस वजह से आप में कुंठा डेवलप हो सकती है। इस प्रकार का मंगल आपको रिसर्च वगैरह में बहुत अच्छी क्षमता दे सकता है। सोचने समझने विचार करने में और रणनीति बनाने में आप काफ़ी माहिर हो सकते हैं। मंगल यहाँ अपने साथ बैठे ग्रह को भी काफ़ी स्ट्रांगली ही प्रभावित करेगा। ऐसा मंगल है तो जातक जितना ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह करेगा, तंत्र मंत्र में रुचि लेगा, अकल्ट में जितनी ज़्यादा रुचि लेगा, जातक का सिक्स सेंस उतना ही तेज़ी से बढ़ता जाएगा। और जातक को इस प्रकार के मंगल की वजह से अपने जो परिवार के लोग हैं या जो उसके रिलेटिव्स हैं उनकी चिंता सबसे ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का मंगल वैसे तो एक तरीके से एक अच्छा प्रोटेक्शन भी यहाँ लाता है, आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा और मंगल आपको बिना कोई एफर्ट किए अष्टम भाव के थ्रू बहुत ज़्यादा लाभ देने की भी कोशिश करेगा। लेकिन अब मंगल आपको इतना ज़्यादा सक्षम भी बना देता है क्योंकि आप सूर्य से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं, तो मंगल की सहायता की आपको उतनी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती भी नहीं है कभी कभी किसी केस में। जैसे अगर आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग हो, अगर बृहस्पति आपके चार्ट में बहुत ही स्ट्रांग हो, तब मंगल यहाँ बैठे हैं तो अब जातक बीमा वगैरह से काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित कर सकता है, प्रॉपर्टी वगैरह से, अपने पैतृक संपत्ति वगैरह से या अपने इन लॉज के साथ जुड़ के उनसे भी किसी भी प्रकार का सपोर्ट हासिल कर सकता है। लेकिन इसकी आपको बहुत ज़्यादा कोई बड़ी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, आपको अपने ऊपर स्वयं के ऊपर ज़्यादातर डिपेंडेंट होना चाहिए। मंगल यहाँ प्लेस्ड हैं तो वो फोर्थ लॉर्ड होके और आपके नाइन्थ लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं, तो मेनली आप फोकस करेंगे अपने अष्टम भाव पर अपनी लाइफ में। अगर मंगल की महादशा भी चल रही हो तो इस प्रकार का मंगल आपके आर्थिक रूप से बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाइफ में दिखाता है। इस प्रकार का मंगल हायर स्टडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ अष्टम भाव के थ्रू आपके लाइफ में जो जो भी चेंजेज आएंगे वो कभी कभी बहुत ज़्यादा सडन हो सकते हैं या काफ़ी फास्ट भी हो सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप कितना हद तक जल्दी निर्णय लेते हैं, या कैरियर में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, धन या संपत्ति पाने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपकी मेंटलिटी कैसी है, आपकी सोच कैसी है। अब आपको हालांकि चंद्रमा को भी देखना होगा क्योंकि चंद्रमा आपकी सोच को रिप्रेजेंट करते हैं, तो चंद्रमा आपके चार्ट में अगर बहुत वेल प्लेस्ड होंगे तो इस प्रकार का मंगल आपके जीवन में जितने भी प्रकार की समस्याएं या व्यवधान आएंगे उनसे लड़ने की क्षमता या उनमें कहीं ना कहीं पार पाने की क्षमता देंगे। मंगल आपके चार्ट में नवम घर के स्वामी होने की वजह से अष्टम भाव से संबंधित किसी भी कार्य के लिए सडनली आपको विदेश भेज सकते हैं या इवन वहां सेटल भी कर सकते हैं, तो ऐसे जातकों के पास बहुत सारे इनकम सोर्स होने की संभावना रहेगी। ऐसा मंगल कभी कभी आपको स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां ज़्यादा दे सकता है जब मंगल यहाँ केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा हो, और वैवाहिक जीवन को लेकर भी तब आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। इवन यहाँ पे अगर राहु भी मंगल के साथ अगर बैठे हो तो भी आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को अपनी फायरी एनर्जी से काफ़ी प्रभावित करेंगे, तो इनके साथ जो बैठा हुआ ग्रह वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा और वो भी अपना काफ़ी यहाँ प्रभाव दिखाएगा। अब जो ग्रह यहाँ मंगल के साथ बैठा है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है और आपके चार्ट में वो कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको उन भावों पर या उन भावों से विशेष जो जुड़े हुए कार्य हैं उनसे संबंधित कार्यों में कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव कभी कभी नजर आएगा। इस प्रकार का मंगल सडनली आपकी आर्थिक स्थिति को बदल सकता है, आपके धन या संपत्ति की स्थिति को काफ़ी हद तक बदल सकता है। मंगल का यहाँ से प्रभाव आपके 11वें घर पे होगा, जहाँ पर मंगल आपको नेटवर्क विस्तार में तो मदद करेंगे, अष्टम भाव के थ्रू बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी प्रतिभा आप में डेवलप करेंगे और आपको धन के मामले में, संपत्ति के मामले में मंगल काफ़ी ज़्यादा लाभ देंगे। लेकिन समस्या ये है कि जब जब भी मंगल का दृष्टि पड़े 11वें घर पर तो मंगल आपकी एक्सपेक्टेशन को भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस वजह से यहाँ आपको मंगल की एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल भी करना होगा, तब ये स्थिति आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है जब चंद्रमा आपका वेल प्लेस्ड ना हो या चंद्रमा बहुत ज़्यादा मंगल के क्लोज हो। तो
अब इस प्रकार का मंगल है तो कभी कभी आपको अपने जीवन साथी से या जीवन साथी की फैमिली से कोई ना कोई शिकायत रहेगी, लेकिन वो शिकायत आप उनके सामने नहीं बता पाएंगे। आप बहुत कुछ अपना छुपा के रखने वाले होंगे। अगर यहाँ मंगल के साथ शुक्र जैसा ग्रह बैठे, इवन अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्रह बैठे जो आपके रिलेशनशिप को प्रभावित कर सकता है, आपकी मैरिड लाइफ को अगर वो प्रभावित कर सकता है, तो इस प्रकार का मंगल फिर मैरिज पर बहुत नकारात्मक असर भी डाल सकता है। पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता है, या तो आपके जो इन लॉज होंगे वो आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे, आपके धन और संपत्ति संबंधी मामलों में भी। फिर इनका प्रभाव आ जाता है आपके सेकंड हाउस पे। अब सेकंड हाउस पर जो मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, तो देखिए आपका जो सेकंड हाउस है वो उसको बुध रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो सेकंड हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी मंगल की एनर्जी से प्रभावित होगा ही। और बुध आपके चार्ट में कितने वेल प्लेस्ड है, जितने वेल प्लेस्ड आपके बुध होंगे चार्ट में, उतना ही ज़्यादा यहाँ आपको मंगल सपोर्ट करेंगे धन संबंधी मामलों में। लेकिन इस प्रकार का जातक अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर शुरुआत में बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ फेस करेगा, और जातक की जो इनकम है वो लगातार बदलती रहेगी, या उसकी आर्थिक स्थिति में लगातार कुछ बड़े बदलाव आते रहेंगे। हालांकि लेट एज में आप ज़्यादा स्टेबल नजर आएंगे धन संपत्ति को लेके। तो यहाँ कोई भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, और आप अपनी फैमिली को बहुत हद तक प्रोटेक्ट करने पे जाएंगे। फैमिली के जितने भी रिक्वायरमेंट्स होंगे उनको पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब मान लो अगर आपका चंद्रमा भी मंगल से प्रभावित हो, तो ऐसा मंगल आप में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आदर्शवादिता और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस डेवलप करेगा अपने रिश्तों और अपनी आर्थिक स्थिति के लिए। इस प्रकार का मंगल आपको बहुत ज़्यादा दृढ़ बनाता है, इच्छा शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा प्रबल होगी इस प्रकार के मंगल में। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा, लोग आपको बहुत ज़्यादा मिसजज करेंगे या आपको थोड़ा कम आंकेंगे। उसके बाद इनका प्रभाव आपके थर्ड हाउस पे होगा। जो थर्ड हाउस पे प्रभाव है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि थर्ड हाउस पे मंगल का प्रभाव होने से मंगल यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक बनाते हैं, आपको साहसिक क्षमता अच्छी प्रदान करते हैं, आपके नेचुरल गुणों को डेवलप करने का मंगल काम करते हैं। साथ में आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, रुकावट या कोई भी बाधा आ रही हो उससे निपटने की आपको अच्छी क्षमता मिलती है। लेकिन थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी मंगल के प्रभाव की वजह से काफ़ी एक्टिवेट होगा, तो उस ग्रह की भूमिका भी अब आपके चार्ट में बढ़ जाएगी। तो अब वो किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार का कारकत्व वो रखता है, और आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का वो स्वामी होकर यहाँ बैठा है। मंगल अब किस प्रकार की स्थिति में है, मंगल कितने स्ट्रॉन्ग है, और क्या आपको मंगल की महादशा भी आने वाली, इन सब पर आपको अवश्य विचार कर लेना चाहिए। बेसिकली हम यही मान सकते हैं कि अगर मंगल यहाँ पे शनि जैसे ग्रह के साथ नहीं बैठा है, केतु जैसे ग्रह के साथ नहीं बैठा है, या राहु जैसे ग्रह के साथ नहीं बैठा है, तो मैरिज के दृष्टिकोण से आप इसको काफ़ी अच्छा मान सकते हैं अगर आपके चार्ट में बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन कभी कभी इस प्रकार का मंगल बहुत ज़्यादा आपको बेचैन भी करेगा, कभी कभी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन देगा आपको आपके पार्टनर और उनकी फैमिली से। अब जब मैरिज का प्रभाव आपको जानना ही है, तो आप अपने सप्तमेश शनि को भी जरूर देख लें और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी। अगर आपको मान लो अगर मंगल की महादशा होगी, तो लाइफ में उतार चढ़ाव जो भी दिखेंगे काफ़ी तेज दिखेंगे, और उनको हैंडल करने की क्षमता भी आपको मंगल प्रदान करेंगे।